Yes, good morning students. In our last class we have discussed about the main point or we can say main theme of the poem The Noble Nature. अपनी लास्ट क्लास के अंदर अपन द नोबल नेचर के जो मेन थीम थी, जो मेन पॉइंट थे, जो मेन इंफॉर्मेशन थी, उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन इसी पोइम के एक एक स्टेंजा की एक एक सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इन बोर्ड एग्जाम के अंदर अपने एक स्टेंजा पूछा जाता है और उसी स्टेंजा में से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन का अपने को आंसर देना पड़ता है। तो वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर को देने के लिए स्टेंजा के एक एक वर्ड और अपन कह सकते हैं स्टेंजा के एक एक सेंटेंस का मीनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। रेफरेंस कॉन्टेंट्स वाले क्वेश्चन अपने 12th के सिलेबस में नहीं है। ऐसा स्टेंजा का रेफरेंस टू कॉन्टेंस्ट आंसर देने के सेंस वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेंजा के नीचे, उनका आंसर देना पड़ता है। अपनी लास्ट क्लास के अंदर द नोबल नेचर के अंदर अपनी लास्ट क्लास में जो अपन ने डिस्कस किया था कि कैसे लॉन्ग लाइफ एंड शॉर्ट लाइफ, लंबा जीवन और छोटा जीवन, ये अपना लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ जो है कैसे परफेक्ट हो सकती है। इसका जो पोइट है बेन जॉनसन, वो बताता है कि लाइफ की जो कैलकुलेशन है, अपने ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है उसकी जो कैलकुलेशन है उनको ईयर्स में नहीं करना चाहिए। ये आपके बेसिस ऑन अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट कितने हैं, आपके गुड वर्क कितने हैं, आपके टास्क कितने बढ़िया हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ की कैलकुलेशन करनी चाहिए। ये बेन जॉनसन इस पोइम के थ्रू बताना चाहता है। उसके बाद अपन ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर इस पोइम के अंदर जो दो एग्जांपल दिए गए हैं, दो सिंबल जो बताए गए हैं, एक ओक के पेड़ का, दूसरा लिली के फ्लावर का, उसको मीडिएटर बनाते हुए भी अपन ने इसके सेंस को समझने की कोशिश की थी। आज अपन और इसके डीप में थोड़ा जाएंगे और एक एक सेंटेंस को समझेंगे। दैट्स व्हाई यू कैन गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, उसके किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। पहले द नोबल नेचर के पहले स्टेंजा की बात अपन करते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क दोथ मेक मैन बेटर बी or standing long an oak 300 years to fall a log at last dry belled and sheer। ये इसका पहला स्टेंजा है। बोर्ड एग्जाम में ये स्टेंजा पूछा जा भी सकता है और इसके नीचे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन दिस फर्स्ट स्टेंजा, पोइट इस स्टेंजा के अंदर पहले स्टेंजा में ओक के पेड़ को मीडिएटर बनाते हुए कैसे जो लॉन्ग लाइफ होती है ह्यूमन बीइंग की, वो यूजलेस है, मीनिंगलेस है, अनइम्प्रेसिव है अगर आपके टास्क, अगर आपके वर्क, अगर आपके जो अपन कहते हैं कि जो मॉरल ड्यूटी है उसको आप फॉलो नहीं करते हो, नोबल एक्ट नहीं करते हो और लॉन्ग लाइफ जीते हो एक ओक के पेड़ की तरह, देन यूजलेस, टोटली सेंसलेस। योर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आपके काम आपकी लाइफ के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। एक बार इस सेंटेंस को अपन थोड़ा यहीं पे ड्रॉप करते हैं, इन तीनों वर्ड को। ग्रोइंग लाइक ए ट्री, ग्रोइंग का मतलब डेवलपिंग, लाइक का मतलब होता है के समान, ए ट्री का मतलब होता है पेड़। एक पेड़ के समान डेवलप होना या आगे बढ़ना। इन बल्क, बल्क का मीनिंग यहां पे होगा बिग साइज, बल्क का मीनिंग बिग साइज। दोथ, ये जो दोथ जो वर्ड दिया हुआ है ये ओल्ड इंग्लिश के अंदर डू के सेंस में काम में आता था, आपको ध्यान रखना है। दोथ मेक मैन, यहाँ पे ये जो मैन बताया गया है इसका जो पहला लेटर है कैपिटल है, देन ये पूरी कम्युनिटी को शो करता है। पूरे जो ह्यूमन बीइंग है अर्थ की सरफेस के ऊपर, ये सबको अपन कह सकते हैं फॉलो करता है। दोथ मेक मैन बेटर बी, कहने का मतलब ये है मैन यानी जितने भी इंसान है उन सभी के लिए बात हो रही है। बेटर यहाँ पे जो आ रहा है गुड, बेटर, बेस्ट, गुड की ये कंपेरेटिव फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, यानी अच्छे के सेंस में आता है और गुड थोड़ा गुड, बेटर एंड बेस्ट, ये तीनों वर्ड तो इसकी कंपेरेटिव फॉर्म है। मैन बेटर बी, एक इंसान है वो अच्छा हो सकता है या अच्छा बन सकता है। इन बल्क, साइज बड़ी होकर, ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की भांति विकसित होकर एक इंसान
अच्छा बन सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंसेस जो दिए गए हैं, वापस मैं आपको बता देता हूं, इन 3 वर्ड को अपन ने एक बार ड्रॉप किया था। इन रिमेनिंग जो पोर्शन है, दोनों सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स हैं, इनको अपन ट्रांसलेट करते हैं तो इनका हिंदी में मीनिंग ये होता है कि एक आदमी या अर्थ की सरफेस पे जितने इंसान हैं वो बेटर यानी अच्छे हो सकते हैं। इन बल्क, साइज बड़ी होकर, यानी उनका जो प्रोपोर्शन से अनुपात है वो ज्यादा है। ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की भांति, एक जो पेड़ होता है जिसकी साइज बहुत बड़ी है, उसकी तरह इंसान भी बहुत बढ़िया हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। ये इस दोनों सेंटेंस का मतलब है। लेकिन इन सेंटेंस के बिगनिंग में क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है। अब इस नॉट को अपन इंक्लूड करते हुए इसके मीनिंग को जब अपन निकालेंगे तो एक आदमी जिसकी साइज बड़ी है, एक पेड़ की भांति विकसित होकर बढ़िया नहीं हो सकता है। कहने का मतलब एक जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है अर्थ की सरफेस पे, वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। एक पेड़ की भांति साइज बड़ी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बढ़िया हो गए, उनको लोग रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे, ये मीनिंग नहीं है। वंस अगेन दोनों सेंटेंस को साथ पढ़ के पूरा इसका साथ में हिंदी ट्रांसलेट करता हूं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क दोथ मेक मैन बेटर बी। एक आदमी एक पेड़ की भांति विकसित होकर साइज को बढ़ा करके कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है। वंस अगेन एक आदमी, या अपन कह सकते हैं जितने भी इंसान है उन सभी की बात करें तो अर्थ की सरफेस पे जो इंसान है वो बढ़िया नहीं बन सकते। एक पेड़ की भांति डेवलप होकर या साइज को बढ़ाकर कभी भी अपने आप को बेटर शो नहीं कर सकते हैं। इन दोनों का अपन अर्थ करते हैं तो नेगेटिव सेंस में आएगा। एक ट्री को इसका मीडिएटर बनाते हुए ह्यूमन बीइंग के रिलेशन को शो करते हुए बताया जा रहा है। एक पेड़ की भांति अपने आप को विकसित कर देने से, साइज को बड़ा कर देने से इंसान जितने भी हैं वो कभी अपने आप को बेटर नहीं बना सकते हैं। नेगेटिव सेंस में इसका अर्थ होगा और स्टैंडिंग। थर्ड सेंटेंस अपन लेते हैं, और स्टैंडिंग लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही लंबी, जिसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा हो। एन ओक। अब यहाँ पे ऊपर जिस पेड़ की अपन ने बात की थी उसका नाम भी दिया गया है, ओ ए काइंड ऑफ ट्री। एक पर्टिकुलर पेड़ के बारे में बताया गया है कि एक ओक का जो पेड़ होता है जिसकी बहुत ही ज्यादा लंबाई होती है और स्टैंडिंग यानी खड़ा होता है, ओक का पेड़ बहुत ही ज्यादा लंबाई के साथ में जो खड़ा होता है उसके बाद में 300 इयर्स, कितने साल तक जीता है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, 300 साल तक वो अर्थ की सरफेस पे अपन कहते हैं जीता है। लेकिन ध्यान रखना है 300 साल तक वो जो जीता है, 300 इयर्स अपनी जो लाइफ को पास करता है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 300 साल तक जीने के बावजूद भी उसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है। लंबा होकर जो खड़े रहता है, साइज भी बहुत बड़ी होती है, विकसित भी होता है। लेकिन इसकी बातें होकर भी एक इंसान या अर्थ की सरफेस पे जितने इंसान हैं सभी की बात होती है, वो अपने आप को बेटर नहीं बना सकते। कहने का मीनिंग ये है, इफ यू वांट टू मेक अ ग्रेट पर्सनालिटी इन योर लाइफ, it is totally depend on your task, or we can say work, or we can say it is totally depend on your task, or we can say work or deed। अपने आपके टास्क के ऊपर निर्भर करता है, वर्क के ऊपर निर्भर करता है, या डीड्स के ऊपर निर्भर करता है। अगर ओक के पेड़ की तरह 300 साल तक जीते हो, लंबाई आपकी खूब ज्यादा है, खड़े रहते हो लंबे होते हुए, तो इसका कोई सेंस नहीं है। तीनों सेंटेंस को साथ में मिक्स करते हुए मैं एक बार इसका ट्रांसलेट करता हूं। 300 साल आपकी एज है। ओक के पेड़ की बारे में बात करते हैं। ओक का पेड़ 300 साल तक जीता है, बहुत ही ज्यादा लंबाई होती है। अपन कह सकते हैं कि साइज भी उसकी बहुत बड़ी होती है। लेकिन इस तरीके से अगर इंसान भी इतनी ड्यूरेशन को स्पेंड करता है, साइज बहुत बड़ी है, अगर उसके टास्क, वर्क या डेट्स अच्छे नहीं है तो वो कभी अपने आप को ग्रेट नहीं बना सकता है। तीसरे सेंटेंस का वापस इसके साथ कोलैबोरेशन करते हुए अपन इसको ट्रांसलेट करते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क दोथ मेक मैन बेटर बी। एक आदमी बेटर नहीं हो सकता है एक पेड़ की भांति विकसित होकर,
साइज को बढ़ाकर, लंबाई को बढ़ाकर, ओक की तरह लंबा होकर 300 साल तक जीने वाले ओक की तरह लंबे ड्यूरेशन तक रहने के बावजूद भी अगर आपके टास्क अच्छे नहीं हैं, देन आप कभी ग्रेट पर्सनालिटी नहीं बन सकते हो। फोर्थ सेंटेंस, टू फॉल। ओक के पेड़ की बात की जा रही है, 300 साल तक जीता है, लंबाई बहुत ज्यादा होती है। टू फॉल, अंत में वो गिर जाता है। ए लॉग, एक लॉग का मतलब होता है ठूठ, जिसको अपन कह सकते हैं यूजलेस वुड, जिस लकड़ी की कोई उपयोगिता नहीं हो, एक ठूठ की बात हो जाता है। एट लास्ट, अंत में वो जो 300 साल तक जीने वाला ओक का पेड़ है वो एक ठूठ बन जाता है। एट लास्ट, अंत में ड्राई, यानी एकदम सूख जाता है, यानी सूख के एकदम बेकार हो जाता है। बेड, बेड का मतलब होता है विदाउट लीव्स। लीव्स ये प्लूरल सेंस में है, सिंगुलर इसका लीफ होता है, ध्यान रखना आपको। विदाउट लीव्स यानी ओक का जो पेड़ है, टू फॉल यानी गिर जाता है, ये लॉग एक ठूठ की बाती, एट लास्ट यानी अंत में, ड्राई यानी सूख जाता है, बेल्ड यानी विदाउट लीव्स, उसकी पत्तियां झड़ जाती है, किसी काम की नहीं आती। शियर, शियर का मतलब अपन कह सकते हैं मुरझाना, यानी शेपलेस, यानी उसका कोई शेप रहता नहीं है, शेपलेस यानी उसका कोई आकार नहीं रहता है, बिल्कुल निराकार हो जाता है, बेकार लगने लग जाता है। तो इस तरीके की लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू, अब मैं आपके सामने वापस एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस स्टेंजा के अंदर इस पोइम का जो पोइट है बेन जॉनसन, वो अपने को ओक के पेड़ को मीडिएटर बनाते हुए एक मैसेज कन्वे करना चाहता है कि ओक का पेड़, पहले इसकी जो क्वालिटी है, 300 साल तक जीता है, साइज में खूब बड़ा होता है, अपन कह सकते लंबा होता है, लास्ट में सूख जाता है, पत्तियां सारी जड़ जाती हैं, और अपन कह सकते हैं इसका कोई शेप नहीं होता है, शेपलेस हो जाता है, ठूठ की बाती हो जाता है। इस तरीके से ठूठ की बाती होने से, साइज बड़ी हो जाने से, लंबी ड्यूरेशन स्पेंड करने से आपकी लाइफ की उपयोगिता, यूजफुलनेस शो होती नहीं है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर वर्क, ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टास्क कैसे हैं, आपके कार्य कैसे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ के अंदर नेम और फेम दोनों को प्राप्त कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेंजा वापस एक बार पढ़ के, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बेल्ड एंड शियर। वापस समझा देता हूं। एक पेड़ की भांति विकसित होकर बड़ी साइज में एक आदमी कभी अपने आप को बेटर नहीं बना सकता है, और स्टैंडिंग लॉन्ग और लंबाई ज्यादा बढ़ाकर एन ओक, एक ओक की भांति 300 साल तक जीकर अंत में वो ओक का पेड़ नीचे गिर जाता है, सूख जाता है, बिना पत्तियों के हो जाता है और शेपलेस हो जाता है। इस तरीके का जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी लंबी ड्यूरेशन स्पेंड करने के बावजूद भी आप ह्यूमन बीइंग के किसी भी टाइप से कोई हेल्प नहीं कर पाते हो, मदद नहीं कर पाते हो, आपके एक्ट नोबल नहीं है, ऐसी लाइफ जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओक के पेड़ का यहाँ पे लॉन्ग लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए ओक के पेड़ को, लॉन्ग लाइफ को ये डिस्क्राइब करने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे इसके पोइट ने यहाँ पे इसको यूज में लिया है। सेकंड स्टेंजा इज दैट अ लिली ऑफ अ डे, एक लिली का जो फ्लावर होता है, काइंड ऑफ फ्लावर, काइंड ऑफ एक लिली का जो फ्लावर है, काइंड ऑफ फ्लावर है, लिली ए काइंड ऑफ फ्लावर, ए लिली ऑफ अ डे, इसकी ड्यूरेशन केवल एक दिन की है, एक दिन तक ही ये जीता है। इज फेयरर इन मे, सीधा सा इसका मीनिंग है, मे यानी मंथ का नाम है, मई महीने में ये निकलता है। फेयरर का मतलब अपन कह सकते हैं, ये फेयर की भी कंपेरेटिव फॉर्म है, तो इसका मतलब होगा मोर ब्यूटीफुल। कहने का मतलब इज फेयरर इन मे, ऑल्दो का मतलब होता हालांकि, यद्यपि, इट फॉल ये गिर जाता है, एंड डाई और मर भी जाता है, इसका एंड हो जाता है, अंत हो जाता है,
दैट नाइट, उसी नाइट को, इट वॉज द प्लांट, ये वो पौधा है, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये एक फ्रेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पहली बार जब अपन पहले समरी के बारे में जब डिस्कस किया था तब भी मैंने ये बात आपको समझाई थी। फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जो लिली है वो प्रकाश का पौधा है। हाउ, इस बात को आप सिद्ध कीजिए, इस बात को आप बताइए कि लिली किस तरीके से एक अपन कह सकते हैं कि फ्लावर ऑफ लाइट है। तो इसके बारे में भी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस का मीनिंग होता है साइज, साइज। वी जस्ट ब्यूटीज, ब्यूटीज का यहाँ पे अलग सेंस में आएगा, ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स, सी, इस तरीके से। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, मेजर्स का मतलब यहाँ पे होता है, ये टाइम को शो करता है, पीरियड। लाइफ में परफेक्ट बी, यानी यहाँ पे ये टाइम को शो कर रहा है कि किस तरीके से कम समय में आप अपनी लाइफ को परफेक्ट कर सकते हो। ए लिली ऑफ अ डे इज फेयरर इन मे, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light in small proportions। proportions का मतलब होता है कि इसकी साइज, we just beauty see and in short measures life, और छोटे से जीवन में कम समय में, कम पीरियड में लाइफ में परफेक्ट भी, आपकी लाइफ परफेक्ट भी हो सकती है। अब अपन दूसरे स्टेंजा में, पहले स्टेंजा में अपन ने डिस्कस किया था अ लिली ऑफ ए डेज। पहले स्टेंजा में अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक जो ओक का पेड़ है, ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली ऑफ ए डे, पहले स्टेंजा में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से ओक का जो पेड़ है वो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करते हुए लॉन्ग लाइफ को डिस्क्राइब करता है। मोर ब्यूटीफुल। दूसरे स्टेंजा में लिली रिप्रेजेंट करती है शॉर्ट लाइफ को, और शॉर्ट लाइफ को बताने के लिए बेन जॉनसन जो है लिली के फ्लावर को मीडिएटर बनाते हुए ह्यूमन बीइंग को एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि लिली ऑफ अ डे, लिली ऑफ अ डे इज फेयरर को एक बार यहीं पे अपन ड्रॉप करते हैं। इन मे, लिली का पौधा एक दिन के लिए मई महीने में ब्लूम यानी खिलता है, खिलने का काम करता है। लिली का फ्लावर मई के महीने में एक दिन के लिए खिलता है। इज फेयरर को अब अपन ऐड करते हुए पढ़ते हैं, ऑल्दो इज फेयरर फार इन मे, बीच में फार इन मे, फार इन में, ये मई के महीने में निकलता है। फार इन में, ए लिली ऑफ अ डे, इसको अपन ड्रॉप करते हैं। फार इन में, लिली का फ्लावर मई के महीने में जो खिलता है, ब्लूम होता है, ब्लूम होने का जो काम करता है। अब आपको बताना चाहता हूं, यहां पे ये जो फार वर्ड आ रहा है, ये फार वर्ड वापस इस लिली का कंपैरिजन करवा रहा है उसी ओक के साथ में, यानी ये लॉन्ग पीरियड को शो कर रहा है। वैसे तो इसका मतलब दूर के सेंस में आता है, लेकिन यहाँ पे इस दूर के सेंस को अपन टाइम से इंटरकनेक्ट करते हुए ट्रांसलेट करेंगे कि लिली का जो फ्लावर है वो मई महीने में निकलता है और एक दिन के लिए वो उसका जीवन एक दिन का ही होता है। अगर उसकी तुलना
उस ओक के पेड़ से की जाए तो उसकी तुलना में ये कहीं ज्यादा मोर ब्यूटीफुल होता है। ये इसका मीनिंग निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि लिली का जो फ्लावर है लिली का जो फूल है वो मई महीने में एक दिन के लिए जो खिलता है वो कई गुना ज्यादा सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल है। किसकी तुलना में? ओक के पेड़ की तुलना में। कहने का मतलब ये ओक का पेड़ लॉन्ग लाइफ को शो करता है और ये लिली का फ्लावर शॉर्ट लाइफ को शो करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा, अगर इसकी सुंदरता बहुत ही ज्यादा है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो आप मान के चलिए कि इसकी उपयोगिता कई गुना ज्यादा है। अपन जैसे आगे बढ़ते हैं, ऑल्दो, हालांकि, इट फॉल, ये नीचे गिर जाता है, एंड डाई दैट नाइट, उसी नाइट का जिस दिन ये खिलता है उसी दिन इसका द एंड हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, यानी इसकी ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है। इट वॉज द प्लांट, ये वो पौधा है, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और फ्लावर ऑफ लाइट है, यानी फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, एंड जॉयनेस। ये ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और जॉयनेस लाने का काम करता है, इसलिए इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहा जाता है। इट वॉज द प्लांट, ये वो पौधा है जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और जॉयनेस को लाने का काम करता है, सो दैट इट इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट। अपन कह सकते हैं कि ये जिस दिन खिलता है उसी दिन इसका द एंड भी हो जाता है, और इसका कंपैरिजन अपन करते हैं ओक के साथ में, तो उसकी तुलना में इसकी ब्यूटी बहुत ही ज्यादा होती है, और अपन कह सकते हैं कि इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं। द फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग योर बोर्ड एग्जाम। इन बोर्ड एग्जाम मैंने आपको फर्स्ट अपने वीडियो में भी बताया था कि फ्लावर ऑफ लाइट लिली को क्यों कहते हैं, तो ये हैप्पीनेस और जॉयनेस को लाने का काम करता है ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर, सो दैट इट इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस। आपको बताना चाहूंगा कि अपन ने जब ओक के पेड़ के बारे में पढ़ा था तो उसकी साइज बहुत ही ज्यादा थी, और प्रोपोर्शंस का मतलब होता साइज, और इसकी साइज बहुत ही छोटी है, लेकिन साइज छोटी होते हुए भी, कम ड्यूरेशन होते हुए भी, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम ऐसी सुंदरता को, ब्यूटीफुल थिंग्स को इसके अंदर देख सकते हैं। यानी इसकी साइज छोटी होने के बावजूद भी इसके अंदर हम बहुत सारी खूबसूरत चीजों को देखने का काम कर सकते हैं या देख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और उसके जस्ट ऑपोजिट ओक का पेड़ पड़ा था, उसकी साइज बहुत बल्क, ऊपर वाले स्टेंजा में मैंने बताया था आपको कि साइज में बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो सुंदर नहीं होता है, कोई सेंस नहीं। लास्ट लाइन इसकी देखते हैं, इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ, इन शॉर्ट मेजर्स यानी इस छोटे से पीरियड में, लाइफ के छोटे से पीरियड में लाइफ में परफेक्ट भी, आपकी लाइफ क्या हो सकती है? परफेक्ट हो सकती है। कहने का मीनिंग ये है कि लिली का फ्लावर एक दिन के लिए जीता है, टाइम बहुत ही कम है, एकदम शॉर्ट है, पीरियड कम है, उसके बावजूद भी उसकी लाइफ कैसी है? परफेक्ट है। इसी तरीके से पोइट वांट्स टू कन्वे ए मैसेज अमंग ऑफ इन फ्रंट और भी अमंग ऑल द ह्यूमन बीइंग, सारे ह्यूमन बीइंग के बीच में एक मैसेज कन्वे करना चाहती है, पोइट मैसेज कन्वे करना चाहता है, लाइफ में परफेक्ट भी, कि आपकी लाइफ भी परफेक्ट हो सकती है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर टास्क, ये आपके टास्क पे डिपेंड करता है, ऑन योर वर्क्स, आपके काम पे निर्भर करता है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन योर एज, आपके एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपको लिली की तरह आपके टास्क होने चाहिए, साइज भले छोटी हो, ड्यूरेशन भले कम हो, लेकिन लिली किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ के अंदर जॉयनेस और हैप्पीनेस लाने का काम करती है, इसी तरीके से वो अपनी लाइफ को परफेक्ट करती है, उसी तरीके से आप भी अच्छे काम के थ्रू अपनी लाइफ को परफेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आज इस वीडियो में इतना ही, आगे और अपन कल बात करेंगे।